बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी बहना और नाम है मेरा सुल्ताना। वेलकम बैक टू माय चैनल सुल्ताना का आशियाना। और मटके का अचार बहुत मज़ेदार और गर्मी का मौसम है और खाने के साथ अचार ना हो तो खाने का तो स्वाद यानी टेस्ट ही नहीं आता। तो आज हम डाल रहे हैं अचार और अचार की स्पेशल बात यह है कि अचार हम डाले हैं मटके में यानी मटके का अचार। तो जी हम इतनी गर्मी में आए थे। हमारी सोसाइटी के साथ एक गांव है और गांव में पूरी एक जो स्ट्रीट है वो इन्हीं चीज़ों की है, अचार की, मिट्टी के बर्तन की और इस अचार के फुल सामान की। और यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ पे आपको अचार की तमाम चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि देखिए वो कच्चे आम को काटने का उनके पास वो भी होता है, वो आम को आपको काट के भी देते हैं, वरना हम मुझसे तो कम से कम आम इतने अच्छे नहीं काटे जाते। और यहाँ पे जो अचार में डलते हैं तमाम जो चीज़ें हैं, लसूड़े, हरी मिर्चें, लहसुन और जो मौसम के लिहाज से चीज़ें अवेल होती हैं वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। इवन कि आपको तमाम स्पाइसेस यानी मसाला जात जो अचार के अंदर डाले जाते हैं वो भी फ्रेश और बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे अचार का सामान लेने। और इन आंटी के पास अचार का सामान बहुत ही अच्छा मिलता है, ये काफ़ी फेमस है। मगर मुझे इनसे एक छोटा सा शिकवा ही रहता है कि ये ज़रा भी पैसा कम नहीं करती। कहती हैं फिक्स है तो फिक्स है। मैंने बड़ा कहा भैना तेरी मेहरबानी थोड़ा तो डिस्काउंट कर, हम पाकिस्तान जब तक हम बहस ना करें तो हमें तो चीज़ लेने का मज़ा नहीं आता। पर ना जी, आंटी ने मेरी इतनी जो सुनी, लेकिन इनकी सामान बहुत अच्छा होता तो इसलिए मैंने इन्हीं से लिया है। देखिए लहसुन भी साथ साथ खुद छील के रख रही थी जो लोग अचार में डालते हैं। तो हमने जी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आंटी जी से मैंने लिए हैं आज लसूड़े और साथ कच्चे आम और साथ मैंने यहीं से फिर तमाम मसाला जात लिए थे जो कि अचार में डलने हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो अपना देसी ऑर्गेनिक मटके का अचार कैसे डाला है। तो आपने वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ रहना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। इसमें आपको मैं बहुत आसान अचार डालने की रेसिपी बताऊँगी और इन तमाम प्रोसेस से मुझे 3 से 4 दिन लगे हैं, यानी मटके के अंदर डालने तक 3 से 4 दिन लग गए थे। पहले जी हम लसूड़े घर ले आए हैं और मैंने इनको जी साफ़ सुथरा कर लिया। अचार जी ज़रा ध्यान से डाला जाता है, बहुत मुश्किल नहीं होता, इसमें बस एहतियात करनी होती है। अच्छा, अचार के साथ भी ना आपकी कोई ना कोई मेमोरीज़ होती हैं। जैसे मेरे साथ एक ये है कि मेरे दादाजान जो थे वो बहुत अच्छा अचार डालते थे, उनका अचार बहुत पसंद किया जाता था। इवन कि मेरी अम्मी से भी ज़्यादा जो अच्छा अचार था वो मेरे दादा के हाथों से डलता था। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि किसी किसी के हाथ से ना अचार बहुत अच्छा डलता है, यानी अचार पीला पीला होता है, उसका जो रंग है वो ख़राब नहीं होता और अचार जो बहुत ज़्यादा भी नहीं गलता, वो नॉर्मल जो उसकी जो फाँक होती है वो रहती हैं। यहाँ पे जी हमने आमों को धो लिया था और दूसरी साइड पे मैंने लसूड़ों को साफ़ करके धो के फ्राई किया था। अच्छा, मैंने देखा कुछ लोग ना लसूड़ों को जो ना इनको बॉयल करते हैं फिर ड्राई करते हैं। अच्छा, वो जो तरीका ना वो है वो भी ठीक है, लेकिन उसमें बहुत चांसेस होते हैं जो अचार है उसको फंगस लग जाती है। तो बेहतर ये आप इनको वॉश करें, सरसों का थोड़ा सा ऑयल लें, हल्की फ्लेम पे देखिए मैंने दिखा दी है, इस पर आप इनको फ्राई करें। जब लाइट से गोल्डन हो जाए तो आप इनको उतार लें, तो फिर आप इन्हें मसाला डाल के ऑयल में आप डिप कर लें तो ताड़ा बहुत अच्छा अचार जी रेडी हो जाएगा। तो आप सुल्ताना की बातों पे भी यकीन रखा करें, भी हमारा भी थोड़ा बहुत लाइफ का तजुर्बा हो गया है और मैं भी 3-4 साल से अचार डाल रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहता है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि साढ़े अंदर कितनी खूबियाँ ने सिर्फ बच्चे ही नहीं संभालते, हम बहुत सारे जो काम है खुद करते हैं, जैसे कि हमारी माएँ करती हैं। यहाँ जी मैंने पूरे एक रात के लिए अचार को नमक और हल्दी लगा दी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे लोग हमारे ज़ख्मों पे, हमारे वीक पॉइंट पे नमक और हल्दी लगा के जलाते ना। तो मैं फिर सारा गुस्सा ऐसे उत्ते कटिया और जनाब जब उसको फिर वो पानी उसका निकल गया, उसको फिर हमने ड्राई किया और फिर साथ जो मैंने स्पाइस डाले थे नज़र भी आ रहे हैं और वो मैंने उनको लगा के फिर रख दिया ताकि आम ड्राई हो तो साथ साथ जो मसाला है उनको चिपक जाए। कूंडे डंडे में मैंने मेथरे, धनिया और ज़ीरा बिल्कुल मोटा कूट लिया था, बारीक नहीं किया था, वो मैंने फिर कूट के रख लिया। और तो यहाँ जी ज़हरा बड़ी पुरजोश मेरे साथ बैठी के सारा प्रोसेस देख रही थी। ये बेटियाँ बड़ी ही प्यारी होती हैं, माँओं के साथ साथ रहती हैं,
माओं की बाजू बन जाती हैं। अल्लाह हर बेटे के अच्छे नसीब करे, आमीन। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा, बल्कि हम लोग खुद भी ना लकड़ी की वो डोई इस्तेमाल करते, लेकिन अभी मैं नहीं लेके आई थी, भूल गई थी। तो अब जब दोबारा मैं इसको करूँगी, खोलूँगी, तो फिर मैं लकड़ी की डोई लाऊंगी। उससे कहते हैं कि ना अचार काला नहीं होता, और अचार की खूबी ये कि अचार काला ना हुआ करे। और ये देखिए जी, मैंने कितने सारे स्पाइसेस डाल ली हूँ, क्योंकि मुझे जो मसालों वाला अचार है वो बिल्कुल बहुत पसंद है। मैं ज़रा स्पाइसी चीज़ें पसंद करती हूँ, तो आप लोग जो है अपनी मर्ज़ी के मसाले डालें। तो ये देखें, सारे मसाले हम इसमें आराम आराम से ऐड करते जाएंगे। मसालों का अपना ही फ्लेवर होता है। मसालों से अचार में ना कहते हैं चार चांद लग जाते हैं। लेकिन मसाले आपने बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ करने, क्योंकि कंकर कोई चीज़ ना बीच में हो। और जब आप इसमें मसाले अच्छी तरह ऐड कर लें, तो आप फिर साथ साथ इसमें आमों को डाल दें। देखिए, आम हमारे बिल्कुल ड्राई हैं। देखिए, मसाला साथ चिपक गया हुआ है, क्योंकि फिर इस तरह अचार का टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है। और मुझे याद है, जब हम अचार हमारी अम्मी और दादा डालते थे, तो हमने इतनी सारी ये जो आम की ये फांक थी, इनको हम इतना खाते थे। हमारी अम्मी से इतनी डांट पड़ती थी, गले ख़राब हो जाएंगे। और चूँकि मैं गांव की, तो हमारे नेबर्स ने भी ना वो चरपाइयों पे डाल के, मैं तो खैर ऐसे नहीं डालती, वो डाल के सुखाते थे। तो हमने जब खेलना, तो हमने इतनी ज़्यादा ये आम का जो पीसीस थे ना, हम इन्हें खा लेते थे। फिर हमारे गले ख़राब और अक्सर फीवर होता था। हमारी अम्मी कहती थी कि उन्होंने कच्चे आम खाए ना, वो गर्मी से इनको बुखार हो गई, इतनी हमें डांट पड़ती थी। लेकिन मज़ा भी बड़ा आता था। लेकिन आजकल वो दौर नहीं है कि हमारे बच्चे हमेशा किसी घर भेजे, माहौल ही बिल्कुल चेंज हो गया है। और यहाँ पे जी हमने सारे इसमें जो है मसाले भी ऐड कर दिए हैं, और हमने वो अपना आम भी डाल दी हैं, लसूरे भी डाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो तकरीबन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है। और अब मैं इसमें कर रही हूँ तेल ऐड। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो अचार का प्रोसेस था वो पूरे 3 दिन लग गए थे मुझे, वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा लास्ट काम यही था कि हमने इसमें तेल ऐड करना था, वो हम कर चुके हैं। और आप कोशिश करें कि जो आपका तेल है ना, उसमें अचार को डूबा होना चाहिए। यहाँ पे मेरा जो है ना अचार, उसमें तेल कुछ कम लग रहा है, लेकिन ये मतलब कि जब सुबह तक नहीं आम थोड़े से नीचे बैठ जाते हैं और तेल ऊपर आ जाता है, नहीं तो फिर हम इसमें और तेल ऐड कर लेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अचार की शक्ल भी बहुत अच्छी है और ये बहुत प्यारा अचार बना है। और यहाँ से जी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। के साथ करते हैं जी व्लॉग का इख्तिताम। आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार भरा सलाम।